लबों तक लाकर दिल की बात लबों तक लाकर अब तक हम दुख से कहते हैं। मैंने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। मैंने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं और एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। बहुत दूर से आया हूं, सिर्फ भजन ही नहीं, मैं आपको गीत गजल सब कुछ सुनाऊंगा। एक दिल की आवाज सुनाना चाहूंगा। बहुत अच्छी गजल याद आई है तो आप सभी से कहना चाहूंगा। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच में अब हूं, इसके बाद फिर अगले बार मोहर लग गया है नवयुवक सनातन नवयुवक संघ की तरफ से। तो इस बार कहता हुआ जाऊं आपसे कि क्या बात है। हमारे ये जो फेसबुक लाइव चल रहा है, हमारे फेसबुक लाइव के प्रधान हमारे संतोष सावंत सर हैं। ये ऑनलाइन है और हजारों लाखों लोग यहाँ देख रहे हैं आपका कार्यक्रम। अभी इतने लोग नहीं, लाखों हैं। इन्होंने रमन भाई जो वहाँ बैठे हुए हैं इसीलिए काला जैकेट पहना के इनको बिठाया है कि आप जो इतना काम करते हैं किसी की नजर नहीं लगे कि आप भी भाग जाइए, इसलिए काला इनको पहना के रखे। हमारे संतोष सर लिख रहे हैं कि लाठी चलाने में रमन जी को महारत हासिल है, चाहे लाठी छोटा हो या बड़ा। ये लठैत है हमारी टीम की। एक जोरदार ताली इनके लिए बजनी चाहिए। तो कहना चाहूंगा हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। देखिए ये लाइन तो गजल की है, लेकिन मुझे भी कभी कभी आश्चर्य लगता है। सबसे ज्यादा प्रोग्राम मेरा बिहार में होता है और बिहार का ही रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन अभी तक बिहार में मेरा घर नहीं है। अभी जो कार्यक्रम खत्म होगा तो हम लोग विचार करेंगे कि किनके यहाँ आज माला डाला जाए। ये है, बहुत लोग कहते हैं वैसा ऐसा वैसा बात बोलते हैं कि धीरज भाई आप भी तो पैसा लेते हैं। नहीं लूंगा तो एक ठिकाना भी नहीं बना पाया हूँ अभी तक। मंजिल ठिकाना नहीं है कि मैं कल कहाँ जाऊंगा, सुबह कहाँ रहूंगा और रात में कहाँ खाऊंगा, कोई पता नहीं। ये गजल नहीं, मेरे जीवन का रहस्य है। आज की मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे।
हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। और मैंने जो कहा इसकी सत्यता यही है कि मात्र 12 साल की उम्र में हमारे माँ बाप छोड़ के चले गए, गुजर गए। उसके बाद से 12 साल जब उम्र था 35 साल का हो गया। उसके बाद से अभी तक मुझे पता नहीं है कि कल मैं कहाँ रुकूंगा। ये 12 साल से है। हालांकि दिल्ली में हमने घर लिया और भी बहुत कुछ लिया, लेकिन एक कमी सी है। यहाँ भी हालांकि मैंने अभी कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे इतने महानुभाव हैं, हमको जीवन में किसी चीज की दिक्कत नहीं। गुरुजी ने लिखा है कि घर से निकल के देखो घर द्वार बड़ा हो जाएगा। आज मैं जिनके भी घर चला जाऊंगा अपने घर से ज्यादा स्नेह मुझे मिलेगा, क्योंकि हमने जीवन में पैसा के साथ साथ चरित्र भी कमाया है। लोग जानते हैं कि धीरज भाई हमारे घर आएंगे तो कुछ न कुछ अच्छा सुना के सिखा के ही जाएंगे। इसीलिए सभी कोई अपने घर में रखते हैं। दरवाजे पे किसी ने नहीं रखा मुझे आज तक, जहाँ गया सभी कोई अपने घर में स्थान दिए। ये हमारे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, लेकिन वो यही संस्कार, यही धन दे के गए। तो कहना चाहूंगा आप सभी से, आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले। क्यों? आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले। आज की रात जरा प्यार से बातें कल तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले। ये तेरा शहर तेरा गाँव मुबारक हो तुझे, और जुल्फों की हंसी छाँव मुबारक हो तुझे। मेरी किस्मत में तेरे जलवों की बरसात नहीं। तू अगर मुझसे खफा है तो कोई बात नहीं। एक दिन तुझको भी मेरे लिए रोना होगा। रात की नींद भी और चैन भी खोना होगा। रात की नींद भी और चैन भी खोना होगा। याद में मेरी तुझे आश्क बहाना होगा। कल तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले। कप कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले। आज इज़हार सवालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।
इकरार किया ही क्यों था, भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। बेवफा बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। एक बहुत ही सुंदर गजल मैं आपके बीच प्रस्तुत करना चाहूंगा।